بلوچستان میں اس ٹائم پروٹیسٹ چل رہا ہے، گوادر والے ایریا میں حق دو تحریک کے نام سے کچھ پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر گلگت بلتستان کی بات کریں، وہاں پر بھی پروٹیسٹ چل رہا ہے، بہت تیزی اس میں آتی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ یہ وہاں سے کہتے نظر آ رہے ہیں۔ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अब बलोच लोगों का प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वहां हक दे तहरीक के नाम पे एक प्रोटेस्ट काफी जोरों से चल रहा है, जिसमें वहां के लोग चाइना को वहां से हटाने के लिए कर रहे हैं और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको उनका हक देने की मांग कर रहे हैं। वैसे चाइना जो इतना कुछ होने के बाद भी वहां पे अड़ा हुआ है, उसके लिए ग्वादर पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ इजीली ट्रेड कर सकता है। फायदा तो चाइना लेता ही है, पर पाकिस्तान को इससे कुछ मिलता ही नहीं है और वहां के लोकल लोगों को उससे कुछ फायदा भी नहीं होता है। पाकिस्तान को अब पैसों की सख्त जरूरत है, जो कि चाइना उसको दे सकता है, पर ये सब प्रोटेस्ट की वजह से चाइना भी उसको हेल्प नहीं कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे लगता है कि ये बड़े संगीन जो एक किस्म के इश्यूज़ है और इसको सीरियसली भी लेना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पिछले 75 साल तारीख में हमने ऐसे ही किया है कि हमने जेन्युइन इश्यूज़ को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया है या उनको कोशिश ये किया कि उन्हें दबा दिया जाए, और जबकि वो जिस चीज़ को दबाया जाता है वो उतना उस जी मसला बिल्कुल क्रिएट होता है। यही हुआ है। हमने देखा है बांग्लादेश के हवाले से भी कि जो बंगालियों की जो हक़ खुदारियत थी, उनकी जो कल्चरल जो एक वो चाहते थे कि उनको एक कल्चरल उनकी कल्चर को जो है वो ख्याल रखा जाए उसका, उनकी लैंग्वेज का। हमने उन चीज़ों को दूसरे नाम देकर एंड पे हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ। अब मुझे ज़ाती तौर पर मुझे ये लगता है कि बलोचों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है, या गवादर के लोगों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है कि उनकी माहीगिरी जो है वो महफूज हो या उनकी ज़मीन हो। बलोचों को अपनी जो पूरी ज़मीन है वो क्लेम करनी चाहिए। मौलवी साहब ने उनको सिर्फ चंद पॉइंट्स को लेके उनको लगाया। बहरहाल जो भी है, लोग निकले हैं, उनको सुना जाए, उनके बहुत मखसूस डिमांड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी सूबों में या ख़ासकर पंजाब में चलती है। वहाँ पर जो सरकार है वो वर्दी की शक्ल में है, सही है। वहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वो वर्दी चलाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो मोनोपोली है, चाहे वो रिसोर्सेज पे है, चाहे वो सीपेक के हवाले से, वो सब जो कोर कमांडर है, जो एफसी है, उसके अंडर ही होता है। सो वहाँ पर डिमांड यही है कि उनकी जो वहाँ पर जो माहीगिरी है, जो लोगों की ज़िंदगी वहाँ पर जिससे चल रही है। कुछ लोग इस चाइनीज़ जो सीपेक है कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन गरीब आवाम को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक जिसे कहते हैं नियो एम्पेरियलिज्म या चाइनीज़ एम्पेरियलिज्म जिसे कहते हैं, कि उससे वही उभरेगा कि वो लोगों की ज़मीनें। अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें एक इंटरनेशनल सिटी बन जाएगा जब वहाँ पे चाइनीज़ आएंगे, वहाँ से दूसरे अंग्रेज़ आएंगे, दूसरे कंट्री से लोग आएंगे, यूएई के लोग आएंगे, दुबई के लोग आएंगे, दुबई की तरह का एक वो सिटी देखिए आप किसी चीज़ को भी जब आप जांचते हैं या आप उसको तज्जिया करते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है कि वहाँ पर जो बसने वाले लोग उनको क्या मिल रहा है। ये सही है। अगर इन लोगों को मिल रहा है, यानी इन लोगों के पास वो स्किल्स है ही नहीं। आप देख ले, चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए इन्होंने लोग सेलेक्ट किए हैं पूरे पाकिस्तान से, लेकिन इसमें हार्डली आपको मिलेगा कि बलूचिस्तान से लोग होंगे। सारे बाहर सूबों से। वहाँ पर जो बाकी स्किल्स चाहिए जिससे वो लोग वहाँ पर अपनी कमाई कर सके सीपेक के थ्रू, वो नहीं है। ये वहाँ पर कोई इदारे नहीं है जो जिसमें वो पढ़े, वो सीखे और फिर जाके कल को सीपेक जब बन जाए उसमें कर ले। तो वही है ना, अगर लोगों को कुछ मिल रहा है फिर इसमें दूसरी राय नहीं है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स हो। कि अगर आप हिंदुस्तान की बात कर लें, हिंदुस्तान देखो वो इकानमी पे काम कर रहा है, वो दुनिया की 3rd 4th लार्जेस्ट इकानमी बन चुकी है पिछले महीनों में। जी हाँ, 5th लार्जेस्ट इकानमी है। तो वो लोग जो है वो अपने मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बजाय इसके वो लड़े। कुछ रियासतें इस तरह से होती है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के या इस तरह के एक्सटर्नल इश्यूज़ को वजह बना के वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ कोई इतना सीरियस है ही नहीं कि इश्यूज़ हल हो। जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, इशू अगर बढ़ गए तो इश्यूज़ तो बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ने चाहिए। बात यह है कि जो चलाने वाले हैं, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास मलकियत है, जो रियासत चलाते हैं, जिसे हम रियासत कहते हैं,
सीरियसनेस होना ज़रूरी है कि आप कर रहे हैं कुछ, वो हमें नहीं दिख रहा। हमने वोट दिया है नुमाइंदे को, लेकिन जो यहाँ फैसले कर रहे हैं वो बूट वाले कर रहे हैं। जब तक अवामी नुमाइंदे जो जेन्युइन नुमाइंदे हैं वो फैसलों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि करेंगे ही अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल, वरना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ये सिक्योरिटी स्टेट है और सिक्योरिटी वाले यही चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को DHA बनाया जाए। इसी तरह कश्मीर को भी DHA बना रहे, खैबर पख्तूनख्वा को, कोयटा को, जो ना गिलगित बल्तिस्तान का भी सेम यही इशू है। बिजनेस पे हो या ज़मीनों पे हो, सब पे मिलिट्री का एक होल्ड है और अवाम का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। असल में हम इंडिया का मुकाबला तो कर नहीं सकते। इंडिया मुसलसल जमहूरियत, यहाँ मुसलसल अमरीत रही है। वहाँ की इकानमी देखो, यहाँ की इकानमी देखो, वहाँ की आबादी देखो, हिसाब से बढ़कर है, लेकिन फिर भी वहाँ के अवाम खुश है। लेकिन यहाँ जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम खुद की दुश्मनी अवाम के साथ कर रहे हैं, इसके लिए लाजमी है कि हम खुद की दुश्मनी छुपाने के लिए एक दुश्मन क्रिएट करें। दुश्मन सामने लिया है, अब अफ़गानिस्तान को दुश्मनी अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं, नाम इंडिया का लिया जा रहा है, और दरअसल में ना अफ़गानिस्तान ना इंडिया, दुश्मन अपने ही घर में मौजूद है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, ये इन सियासतदान ने कुछ ऐसे ख्यालात में उलझाया हुआ है कि इनका कोई ख़ास तरतीब जहन में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। अदरवाइज़ इंडियन लोग जो है वो इंतहाई पॉपुलर है, उन्होंने अपने आप पर काम किया है, अपने मुल्क पर काम किया है। हम तो सिर्फ एक ही बात पर काम कर सकते हैं, भाई हम तो दुश्मन हैं, दुश्मनी तो हमने करनी है। जहाँ तक आप लोगों ने पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका है कि अमेरिका और क्या नाम था दूसरा, वो कनाडा, इनके बीच में सिंगल लाइन है। अगर वो लोग आपस में जंग करते हैं, इनके बीच में सिंगल लाइन हो, तो हमारे बीच में क्यों नहीं हो सकते? पूरे यूरोप की बात मेरा करें। ये ख्याल है कि दुनिया में जो बड़ी आबादी है, एक चाइना है, इंडिया है, और पाकिस्तान भी बहुत बड़ी आबादी है। छठे नंबर पे बड़ी ये तरक्की का ब्रिज माना जाता है। अगर मेरा कोई माने, मेरा जो पर्सनल आइडिया है, मैं इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, इस पर कभी आर्मी नहीं होने दूंगा। वहां पर सिंगल लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात भी एक सिंगल लाइन से करना चाहिए। चाइना भी पॉपुलर कंट्री है, इंडिया भी है, दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं बड़े तादाद में, बड़े इंडस्ट्रीज है दोनों के। देखिए अगर हम नहीं बना सकते, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना, तो जैसे हम अमेरिका या यूरोप से मंगवाते हैं, क्यों ना हम आपस में शेयर करें। खुदा की कसम वो यूं बैठेगा वो लोग, और हमारी सूरत हाल भी उन्हीं के फार्मूले की से अभी तक खराब है। इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिसी हमारे वाज़ेह है। वहाँ की गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट हमने रुखसत की है, चाहे कोई माने या ना माने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए कि अपने जितनी भी कौमें इस मुल्क में है, यानी जितने भी सूबे हैं, इनके बीच में मुसावी निज़ाम कायम करे, इक्वालिटी कायम करे। ऐसा नहीं कि कौम टूट जाए दोबारा से। बिल्कुल जी, अच्छा लगा। मैं ये बात बता रहा हूँ अपने इस छोटे जहन और छोटे अकल और छोटे उम्र के मुताबिक, खुदा की कसम मुझे इतना नजर आ रहा है, जितना बगावत पख्तूनख्वा से बरामद हो गया, जितना बगावत बलूचिस्तान से, मैं छोटा बच्चा उन इलाकों में इतना बड़ा हो गया कि मेरे दाढ़ी और नूच आ गया। यहाँ पे बगावत है, बगावत है, लेकिन क्यों है? बेसिक रीजन हमें ढूंढना चाहिए। क्यों इक्वालिटी शायद नहीं है। इक्वालिटी शायद नहीं, 100% इक्वालिटी नहीं।